वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग बीएससी में लिखने लायक नोट्स के साथ इंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे कि इंजाइम क्या है, इंजाइम का क्लासिफिकेशन कैसे है और इंजाइम का एक्शन का जो मैकेनिज्म है वो, इस तीन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंजाइम है क्या? तो इंजाइम एक्चुअली ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट है, यानी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कैटेलिस्ट की तरह वर्क करता है। और कहां कैटेलिस्ट का काम करता है? बायोकेमिकल रिएक्शन पे। बायोकेमिकल रिएक्शन को कई गुना स्पीड बढ़ा देता है। कई गुना मतलब 1000 गुना, लाख गुना तक। ओके, तो डिफिनीशन इसका क्या हो गया? एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट दैट एक्ट्स ऑन बायोकेमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज इट्स स्पीड सेवरल टाइम। स्पीड को इंक्रीज तो कर ही रहा है, सेवरल टाइम इंक्रीज करेगा। वो सेवरल मींस 1000 गुना या लाख गुना तक हो सकता है। अब अगर इसके एंजाइम के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखें तो एंजाइम मेनली आपको प्रोटीन का बना होता है। मैक्सिमम एंजाइम आप देखिए तो प्रोटीन का रहेगा, लेकिन कुछ एंजाइम जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का भी हो सकता है, और जो आरएनए का होता है उसको हम लोग राइबोजाइम कहते हैं। जो एंजाइम प्रोटीन का ना बना हो के न्यूक्लिक एसिड या आरएनए का बना हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? राइबोजाइम कहेंगे। ओके, अब एंजाइम में जिस तरह से प्रोटीन में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसके कारण एंजाइम में पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, होल टाइप का, डिफरेंट टाइप का पॉकेट बन जाएगा, और वो एक्टिव साइट होता है, वहीं पे रिएक्शन होता है। ओके, तो क्या हो गया कि लाइक अ प्रोटीन एंजाइम्स हैव प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स पॉकेट लाइक एक्टिव साइट। पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि एक्टिव साइट कहलाता है, वहीं पे रिएक्शन होता है। ओके, अब बहुत सारा एंजाइम, ऑलमोस्ट मैक्सिमम एंजाइम जो होता है उसमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एंजाइम में दो पार्ट हो गया, एक प्रोटीन और एक दूसरा नॉन प्रोटीन। तो प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। ओके, तो एंजाइम का दो पार्ट हो गया, क्या क्या? प्रोटीन वाला पार्ट जिसको एपो एंजाइम कहेंगे, और नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट को हम लोग क्या कहेंगे? कोफैक्टर। तो प्रोटीन वाला पार्ट की बात तो हमने देख लिया। अब अगर कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होगा? तो कोफैक्टर तीन तरह का होता है। कोफैक्टर आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम एंड तीसरा है मेटल आयन। अब इस तीनों में क्या डिफरेंस है? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, लेकिन ये प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहता है, अटैच्ड, परमानेंटली, स्ट्रांगली अटैच्ड रहेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बॉन्डेड टू एपो एंजाइम। एपो एंजाइम यानी प्रोटीन, और इसका एग्जांपल हमने लिखा हैम, HAEM। दूसरा कोएंजाइम है। अब कोएंजाइम क्या होता है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये हमेशा बॉन्डेड नहीं रहता है। ये एपो एंजाइम के साथ तब एसोसिएट होता है जब कैटेलाइसिस का काम करना होता है, मतलब कैटेलाइसिस के समय अटैच्ड हुआ फिर डीअटैच्ड हो जाएगा, हमेशा एसोसिएट नहीं रहेगा साथ में। तो कोएंजाइम को क्या लिखा हमने? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एसोसिएटेड विथ एपो एंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटेलाइसिस। जब कैटेलाइसिस हो रहा होता है तभी वो एसोसिएट करता है। और NAD, NADH ये आपको कोएंजाइम हो गया। अब मेटल आयन की बात आई, तो तीसरा हमने कोफैक्टर बताया है मेटल आयन। तो कुछ एंजाइम में मेटल आयन भी अटैच रहता है, तभी जाके वो एंजाइम का एक्शन कर पाता है। जैसे जिंक कहीं कहीं मिल जाएगा आपको एपो एंजाइम में, यानी कि प्रोटीन में जिंक भी अटैच्ड है, तब जाके वो कैटेलिटिक एक्शन कर रहा है। यानी कि
हमने ये बताया कि 3 तरह के नॉन प्रोटीनियस या कोफैक्टर होते हैं जो कि प्रोटीन में अटैच रहता है, और इस कोफैक्टर को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये कैटेलिस्ट की तरह वर्क नहीं करेगा। यानी कि इफ कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम एंजाइम इट्स कैटेलिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। तो ये हमारा एंजाइम क्या है और एंजाइम के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में हुआ। अब हम लोग एंजाइम के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन एंजाइम का जिस रिएक्शन पे ये एक्ट करता है ना उसके बेस पे किया जाता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन एंजाइम कैटेलाइज, किस रिएक्शन को ये कैटेलाइज करता है, तो उस बेस पे एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस, 6 क्लास टोटल है। ओके, अब इसमें पहला क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, इसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। तो ये एंजाइम जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। इसमें क्या होगा, 2 सबस्ट्रेट है ए और बी, तो ए को ये रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी कि ए का ऑक्सीडेशन करा दिया और बी का रिडक्शन करा दिया। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन को जो एंजाइम कैटेलाइसिस करवाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या करेगा कि ये वैसा रिएक्शन जिसमें कोई एक ग्रुप एक सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट, तो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे चला जाए। जैसे ये जी को देखिए, जी क्या है, ए के साथ पहले कंबाइन है, अब बाद में रिएक्शन के बाद ये जी बी के साथ कंबाइन हो गया, यहां आ गया और ए अकेले हो गया। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस ग्रुप जी का ट्रांसफर हो जा रहा है ए से बी पे, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफरेज, यानी कि इसमें जो एंजाइम वर्क करेगा वो ट्रांसफरेज कहलाएगा। दीज एंजाइम, ट्रांसफरेज के बारे में क्या लिखा कि दीज एंजाइम कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा तो फिर वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज सिंपली हाइड्रोलाइसिस को कैटेलाइज करता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ना, ब्रेकडाउन ऑफ एनी सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वाटर। हमने वाटर से इसका रिएक्शन कराया, ये मान लिए सबस्ट्रेट है, ये टूट गया, अब वाटर टूटता है तो H और OH के फॉर्म में, तो मान लिए OH A के साथ आ गया, अब B के साथ H चला गया। ऐसे 2 टुकड़े में जब टूट गया तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोलेज कहेंगे। इस एंजाइम को, मतलब इसको तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे, हाइड्रोलेज। वैसे ही लाइएज, ये वैसा एंजाइम है जो 2 ग्रुप को रिमूव करवाता है, एक सबस्ट्रेट में से 2 ग्रुप को रिमूव करवा रहा है। और ये जैसे यहां पे हमने एक कंपाउंड लिया है, इसमें X और Y दोनों अटैच्ड है और ये XY हट गया, यहां पे देखिए, यहां पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और XY अलग हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, किसी सबस्ट्रेट से अगर 2 ग्रुप रिमूव हो जाए, जैसे यहां पे XY रिमूव होके आ गया, तो इसको कैटेलाइज करवाने वाले एंजाइम को लाइएज बोलेंगे। 5th है आइसोमेरेज। तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कंपाउंड अलग अलग हो जाए। तो जैसे ग्लूकोज और फ्रूक्टोज दोनों का क्या होता है, C6H12O6, तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये आइसोमेरेज है। आइसोमेरेज वो एंजाइम है जो आइसोमेरिज्म को कैटेलाइज करता है। ये आइसोमेरिज्म रिएक्शन है और इसको कैटेलाइज करने वाला एंजाइम आइसोमेरेज। लास्ट है आपको लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, लाइगेज जोड़ता है। देखिए ये लाइएज और लाइगेज एक दूसरे का अपोजिट है। यहां पे क्या था, XY रिमूव हुआ है, और जब XY इसमें जुट जाए, इसका रिवर्स अगर आएगा तो उसको क्या कहेंगे, लाइगेज। या 2 मॉलिक्यूल आपस में जुटता चला जाए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ग्लूकोज जुटा, 2 ग्लूकोज हुआ, फिर तीसरा ग्लूकोज उसमें जुटता चला जाए, तो वो जोड़ने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, लाइगेज। ओके, तो इस तरह से ये 6 टाइप हो गया एंजाइम का। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम लोग एंजाइम का जो एक्शन होता है उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह से एंजाइम कैटेलिसिस वाला एक्शन करता है। ओके,
तो एंजाइम कोई भी लेंगे तो एक तो एंजाइम बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और उस मॉलिक्यूल में बहुत सारे कैविटी, छोटे छोटे छेद होते हैं और वो छेद स्पेशल शेप का होता है, साथ में उसमें बहुत सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात क्या हुआ कि देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। कोई भी एंजाइम लेंगे तो उसके सरफेस पे बहुत सारा कैविटी है और these cavities are of a specific shape। उसका शेप एक खास शेप का होता है, जैसे किसी चाबी पे खास शेप का बना होता है ना कैविटी, वैसे ही एंजाइम के भी सरफेस पे बहुत सारे कैविटी होते हैं और वो कैविटी स्पेशल शेप के होंगे और साथ में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप प्रोसेस करते हैं, रखते हैं। और वो ग्रुप कौन कौन है, जैसे एमीन है NH3, ये एसिडी ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एसएच है थायो अल्कोहल और ये OH अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये सब उसमें उस कैविटी में फंसा रहता है जो कि दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, दीज कैविटी आर कॉल्ड एक्टिव साइट। ये जो बहुत सारा कैविटी बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, एक्टिव साइट, क्योंकि यहीं पे रिएक्शन होता है इसलिए इसको एक्टिव साइट कहते हैं। अब द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हमारा, मान लीजिए यहां पे हमने दिया है कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इसके और ये एंजाइम है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो, जैसे देखिए इसमें जो उठा हुआ है इसमें वो धंसा हुआ पोर्शन है, तो क्या होगा, एक दूसरे में फिट कर लेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, फिट कर जाएगा। जैसे यहां पे फिट कर गया है, सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों एक दूसरे में फिट हो गया। तो यहां पे हमने लिखा द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विथ कंप्लीमेंट्री शेप फिट इनटू एक्टिव साइट ऑफ की एक्टिव साइट। अब कैसे, जस्ट एज अ की फिट इनटू लॉक, जैसे ताला चाबी एक दूसरे में फिट होता है ना, सेम वे में देख लीजिए ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट में फिट हो गया। अब फिट होने के बाद क्या हो गया, फिट होने के बाद यहां पे रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होके यहां देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट बन के और इसको फ्री कर देता है, फ्री हो जाता है। तो ये एंजाइम फिर फ्री हो गया और फ्री हो गया तो अब दूसरे सबस्ट्रेट से अटैच करेगा ये एक्टिव साइट। यहां पे क्या किया, एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अबव कॉम्बिनेशन, यानी कि ये दोनों जब कंबाइन किया तो ये कॉम्बिनेशन जो हुआ इसको क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, तो वही एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अबव कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन से बना। और दीज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहां पे क्या हुआ, ये डिकम्पोज करेगा, एंजाइम कुछ नहीं होगा, एंजाइम वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा, मेनली डिकम्पोज करेगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट टूट जाएगा, दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे हमने दो प्रोडक्ट लिखा, अब दो बने एक बने जो बने, ये ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके न्यू प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, दीज एक्टिव कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब क्या होगा, द प्रोडक्ट इज डी अटैच टू एक्टिव साइट। जैसे ही प्रोडक्ट बना तो इसके एक्टिव साइट को छोड़ के ये अलग हो गया ना, क्योंकि इसका शेप बदल जाएगा। और जब अलग हो गया तो एक्टिव साइट रिमेन क्या हो गया, फ्री हो गया। दिस साइट फ्री फॉर अदर सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम का एक्टिव साइट फ्री हो गया तो इस पे अब दूसरा सबस्ट्रेट अटैच्ड होगा और फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर फ्री हो जाएगा। इस तरह से ये एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट अटैच होता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है। तो ये हो गया आपको मैकेनिज्म किसका, एंजाइम के एक्शन का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।